प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट एसआई, राजस्थान पुलिस आरएस रीट 2025 की पार्ट 2 में राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको राजस्थान के लोक देवता से संबंधित कोई मैटर दूसरी बुक से नहीं देखना पड़ेगा। बहुत ही कंप्लीट नोट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। पहले लोक देवता हैं इल्लोजी। ये जालौर बाड़मेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं, जिनका मूल नाम छोटू राम है। राजस्थान में इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। होलिका के जलने और प्रहलाद के बचने की खुशी में हिंदू धर्म में होली का त्यौहार मनाया जाता है। इल्लोजी की स्मृति में होली के अगले दिन धूलनी का त्यौहार मनाया जाता है। इससे अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट, इल्लोजी की बारात जालौर में है, प्रसिद्ध है। ये इल्लोजी की बारात कहाँ की प्रसिद्ध है? जालौर की। और इल्लोजी की सवारी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इल्लोजी के मंदिर में इनकी प्रतिमा नग्न व आदमकद अवस्था में लगी हुई है। इल्लोजी के मंदिर में महिलाएं इल्ला इल्ली नृत्य कर बाझपन के निवारण की कामना करती हैं। जिस किसी महिला को पुत्र नहीं होता, वहाँ इल्लोजी के मंदिर में जाकर नृत्य करने से पुत्र प्राप्ति होती है। अगले प्रमुख देवता हैं मल्लीनाथ जी। क्या है मल्लीनाथ जी? मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। इनके पिता सलखाजी थे। इनकी माता जानी दे गुरु उगमसी भाटी थे। इनकी पत्नी रूपा दे, जो मालाजाल गांव के बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और इनके और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे इनकी जाति थी राजपूत राठौड़। इनके पुत्र का नाम जगमाल पाटवी। इनका उपनाम था मालाड़ी का धनी। गौरक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। चमत्कारी लोक देवता भी ये कहलाते हैं। मल्लीनाथ जी के और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि 1378 में दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक एवं मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित कर बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा की। कुल 13 मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण को इन्होंने असफल किया। 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। मंडौर शासक राव चूड़ा की मंडौर विजय में इन्होंने सहायता की थी। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, मेला इनका चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। लूनी नदी के तट पर ये मेला आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? लूनी नदी के तट पर। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान की परीक्षाओं की दृष्टि से। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मान्यता के अनुसार जगमाल की सेना में भूत लड़े थे, ऐसा फैक्ट है राजस्थान कल्चर में। और अगले प्रमुख देवता हैं तेजाजी। कौन हैं? तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता ताहड़जी थे। माता राम कुमारी, बहन राजल, जो बुगरी माता के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मंदिर नागौर में बना हुआ है। इनके गुरु गोसाई नाथ जी थे। तेजाजी के गुरु कौन थे? गोसाई नाथ जी। बहन राजल थी, पिता ताहड़जी, और इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। इनकी पत्नी पैमल, पत्नी कौन थी? पैमल पनेर अजमेर निवासी रावचंद्र जी मोथा की पुत्री थी। इनकी जाति जाट थी। इनका गोत्र धौलिया था। क्या था? गोत्र धौलिया। सवारी लीलन अवतार, ये शिव के अवतार माने जाते हैं। इनके खेत खावड़ा या धोरा कहते हैं। इनको किन उपनामों से जाना जाता है? जो है उपनाम हैं कृषि उपकारक देवता। क्या है? कृषि उपकारक देवता के नाम से जाना जाता है। कालावाला का देवता माना जाता है। इनको गौरक्षक देवता माना जाता है। विक्रम संवत 1160 में मंडावरिया अजमेर नामक स्थान पर लादा गुजरी की गांव की रक्षा हेतु मीर के मीड़ाओं से इन्होंने युद्ध लड़ा। सेंदरिया अजमेर नामक स्थान पर बाशव नामक सर्प ने तेजाजी की जीभ पर दंश किया। क्या डंक मारा था? और अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1160 में सुरसरा अजमेर नामक स्थान पर तेजाजी ने अपने प्राणों का त्याग किया। कहाँ पर? 1160 में, विक्रम संवत 1160 में सुरसरा अजमेर में वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। तेजाजी की कर्मस्थली के रूप में बासी दुगारू
दुगारी बूंदी भी विख्यात है। तेजाजी का जो पुजारी है वो घोड़ला कहलाता है। क्या कहलाता है? घोड़ला कहलाता है। तेजाजी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, 2010 और 11 में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। तेजाजी की आराधना में पुरुषों द्वारा हाथ में छाता लेकर तेजा नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? तेजा नृत्य। तेजाजी के गीत टेर कहलाते हैं। तेजाजी की सवारी के नाम पर भारत सरकार द्वारा ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राजस्थान कल्चर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस लोक देवता की सवारी के नाम पर भारत सरकार द्वारा ट्रेन का संचालन किया जा रहा है? तेजाजी। क्या है? तेजाजी। अगले प्रमुख लोक देवता हैं जवाहर जी और डूंग जी। कौन? जवाहर जी और डूंग जी ये बठौड़ थे। जवाहर जी तो क्या थे? बठौड़ थे और डूंग जी पाटौदा थे। ये सीकर के जागीरदार थे, दोनों चचेरे भाई थे। शेखावत राजपूत थे। इनको राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। जवाहर जी और डूंग जी को राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1838 ईस्वी के झड़वासा अजमेर से बहरू सिंह की गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर आगरा यूपी की जेल में इनको कैद कर दिया गया। 1846 में लोटिया जाट के सहयोग से ये आगरा जेल से फरार हुए और आगरा जेल छूटते ही शेवर भरतपुर की जेल को इन्होंने लूटा। 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा। यहाँ से प्राप्त राशि का प्रयोग उन्होंने धनौब माता मंदिर भीलवाड़ा और पुष्कर अजमेर में सीढ़ियों का निर्माण करवाया। बहुत ही परोपकारी कार्य उन्होंने किए। और जवाहर जी और डूंग जी ने जोधपुर और बीकानेर रियासत की सेनाओं के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। जवाहर जी डूंग जी की आराधना में धावली गीत गाए जाते हैं। क्या है? घावली गीत गाए जाते हैं। और जवाहर जी और डूंग जी धाड़वी काफले को लूटने वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके बचपन का नाम बल्लजी और भूरजी था। क्या था? इनके बचपन का नाम बल्लजी और भूरजी था। हरिराम बाबा, इनका जन्म जौरडा नागौर में हुआ। इनके पिता रामनारायण जी थे। इनकी माता चंद्री सर्पदंश निवारक देवता के रूप में हरिराम बाबा प्रसिद्ध हैं। और इनके मुख्य फैक्ट जो हरिराम बाबा से संबंधित हैं, इनका मेला भाद्रपद शुक्ला चौथ और पाँचे को भरता है। इनके द्वारा सर्पदंश का इलाज मंत्रोच्चार के माध्यम से किया जाता है। इनके मंत्र कांटा कहलाते हैं। हरिराम बाबा के मंदिर में बम्बी जो सांप का बिल बना जाता है उसकी पूजा की जाती है। अगले राजस्थान के प्रमुख देवता हैं बिशन जी महाराज। कौन हैं? बिशन जी महाराज हैं। ये धौलपुर के हैं। कैंसर रोग निवारक देवता कहा जाता है इनको। पंजाब के लोग इनके पास सर्वाधिक आते हैं। अगले इम्पोर्टेंट देवता हैं देवनारायण जी। कौन? देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म मालेश्वर डोंगरी गौठ दंडावता आसीद भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता सवाई भोज थे। माता सेहडू खट्टाणी थी। बचपन का नाम उदय सिंह था देवनारायण का। इनकी पत्नी पीपल देधार मध्य प्रदेश के शासक जयसिंह की पुत्री थी। कौन थी? इनकी पत्नी पीपल देधार मध्य प्रदेश के शासक जयसिंह की पुत्री थी। इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। देवनारायण जी से संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनकी जाति नागवंशीय गुर्जर जाति से थे। इनकी जो सवारी थी घोड़ा लीलागर। इनका उपनाम, इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। देवनारायण जी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आयुर्वेद के जनक राजस्थान के किस लोक देवता को माना जाता है? वह हैं देवनारायण जी। औषधि शास्त्र के ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। देवनारायण जी से संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट, देवनारायण जी के पिता सवाई भोज बिना अजमेर के शासक दुर्जनसाल के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। देवनारायण जी के प्राणों की रक्षा धौंदू भाट ने की थी। इनका लालन पालन देवास मध्य प्रदेश में हुआ। देवनारायण जी ने बिना शासक दुर्जनसाल की हत्या कर अपने पिता का बदला लेते हुए गाय पुनः आज़ाद करवाई। मंदिर में ईंटों की पूजा होती है और इनके मंदिर में छाछ दलिया का भोग लगाया जाता है। देवनारायण बाबा के मंदिर में छाछ दलिया का भोग लगाया जाता है। देवनारायण जी के इम्पोर्टेंट फैक्ट, देवनारायण जी की मूर्ति पर 2009 और 10 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। देवनारायण जी की फड़ 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी, फड़ पर डाक टिकट भी जारी हुआ। पढ़ते समय जंतर बाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
सर्वाधिक लंबी, सबसे छोटी, सबसे प्राचीन और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फट देवनारायण जी की है। अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट, गुर्जर जाति के भोपे द्वारा इनका वाचन किया जाता है। देवनारायण जी के का जो गीत है वो बगड़ावत कहलाता है। क्या कहलाता है? बगड़ावत। देवनारायण जी पर एक फिल्म बनी जिसमें उनका मुख्य किरदार राज्यसभा सांसद नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देवनारायण जी जो राजस्थान के लोक देवता हैं उन पर फिल्म भी बन चुकी है जिन पर किरदार राज्यसभा सांसद नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया था। देवनारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल कौन कौन से हैं? आसीन भीलवाड़ा, यहाँ सवाई भोज का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला साते को, और देवनारायण जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ला छठ 6 को। और इनके प्रमुख पूजा स्थल और हैं देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में भी है, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, गुजरियावास नागौर में भी इनका पूजा स्थल है, देवमाली ब्यावर अजमेर में भी है। यहाँ देवनारायण जी ने अंतिम समय बिताया और यहीं से शरीर इनका देवलोक गमन कर गया। अगला इम्पोर्टेंट राजस्थान के लोक देवता कल्ला जी कौन है? कल्ला जी का जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ। मीराबाई व जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। कौन? कल्ला जी। इनके गुरु योगी भैरवनाथ थे। मंगेतर इनकी कृष्णपदे शिवगढ़ उदयपुर की रहने वाली थी। इनको किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे इनके जो उपनाम थे कल्ला जी के, इनको 4 हाथ वाला लोक देवता कहते हैं, 2 सिर वाले लोक देवता भी कहलाते हैं, कर्णध्वज भूत प्रेत का निवारण करने वाले शेषनाग का अवतार इनको कहा जाता है। ये अफीम और केसर का स्वामी इनको भी कहा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट कल्ला जी के बारे में, चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए मुगल बादशाह अकबर की सेना के सामने कल्ला जी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए। इन पर नोट है कि कल्ला जी के चाचा जयमल मेड़तिया पर 17 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। कृष्णपदे कल्ला जी की गर्दन के साथ रूडेला उदयपुर में सती हुई इनकी पत्नी। यहाँ कल्ला जी की प्रधान पीठ है जहाँ प्रत्येक रविवार को आज भी मेला लगता है। कल्ला जी की पीठ पर निम्न रोगों का निवारण किया जाता है। कल्ला जी की पीठ पर निम्न रोगों का निवारण किया जाता है। गोहरा पीड़ित व्यक्ति हो, पागल कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति हो, मानसिक तनाव से ग्रसित हो, भूत प्रेत का निवारक हो, इन रोगों का निवारण यहाँ होता है। कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पुल पर स्थित है। कहाँ है? कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कल्ला जी का एक अन्य विशाल मंदिर सांवलिया या डूंगरपुर में स्थित है जहाँ भील जाति के लोग इस पर अफीम व केसर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? अफीम व केसर। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं बिग्गा जी। कौन है? बिग्गा जी जिनका जन्म रेड़ी बीकानेर में हुआ। जाखड़ जाति के कुल देवता हैं ये। राठैली जोहेड़ा युद्ध में गांवों की अरवी आक्रांताओं से रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। इनका मेला 14 अक्टूबर बिग्गा गांव बीकानेर में लगता है। आजीवन गांव की रक्षा करते हुए प्राण त्यागने वाले लोक देवता हैं। इस वीडियो में राजस्थान के लोक देवताओं को पूरी तरह से इनका मैटर समेटा गया है। इस वीडियो के अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगले देवता हैं वीर बावसी, गौड़वाड़ क्षेत्र जालौर के लोक देवता, प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र, गौड़वाड़ क्षेत्र जालौर से पाली के मध्य का क्षेत्र। अगला लोक देवता है आलम जी। आलम जी डांगी स्थान राड़ धड़ा बाड़मेर। इनका मूल नाम जैतम लोत राठौड़ था। आलम जी का धोरा घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। क्या है? आलम जी का धोरा घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। अगले लोक देवता हैं भमर बाबा। भमर बाबा भरतपुर के हैं जो भतुल्या या भभूल्या के देवता माने जाते हैं। पनराज जी पनरासर की ढाणी नंगा गांव जैसलमेर जो तोतले बच्चों के देवता कहे जाते हैं। और अगले इम्पोर्टेंट देवता हैं भौमिया जी जो भूमि रक्षक देवता हैं। फत्ता जी इनका साधु गांव जालौर में जन्म हुआ। पालीवाल ब्राह्मणों की लुटेरों से रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त ग्राम रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं फत्ता जी। राव सिया के वंशज हैं। कौन है? राव सिया के वंशज हैं ये। सिया शेरों के साथ इनका लालन पालन हुआ है फत्ता जी का। अगले इम्पोर्टेंट देवता हैं तल्लीनाथ जी।
कौन है? तल्लीनाथ जी। शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के ठाकुर हैं। इनका वास्तविक नाम गांगदेव था। इनके पिता बीरमदेव, पिता कौन थे तल्लीनाथ जी के? बीरमदेव। और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनके जो गुरु थे वो जालंधर नाथ जी थे। कौन थे गुरु इनके? जालंधर नाथ। पूजा स्थल इनका पंचमुखी पहाड़ी पांचौटा जालौर में है। प्रकृति प्रेमी और औरण के देवता हैं। औरण कहा जाता है गांव के बाहर की गोचर भूमि। इन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को देखने के बाद राजस्थान कल्चर में लोक देवताओं की अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान कल्चर के लिए।